देश विरोधी बांसुरी को हराएगा देशभक्त सोमनाथ। नई दिल्ली लोकसभा वालों, चुनाव की घड़ी आ गई है। अब आपके सामने दो प्रत्याशी हैं। एक है बांसुरी स्वराज, जो हर बार देश हित के खिलाफ खड़ी रही, जिन्होंने देश के हजारों करोड़ रुपए लेकर भागे ललित मोदी की मदद की, जिन्होंने मणिपुर की बेटियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भाजपा का साथ दिया। और दूसरे हैं सोमनाथ भारती, जो देश हित के कामों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवाते रहे और दिल्ली वालों के लिए हर कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। हम जानते हैं कि आप सोमनाथ भारती को ही चुनेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग सही गलत की पहचान बहुत अच्छे से करते हैं। वो बीजेपी जो परिवारवाद पर चिल्लाती है, उसने अपनी एक वरिष्ठ नेता की बेटी को अपना कैंडिडेट बनाया है। वो बीजेपी जो बेटी बचाओ का नारा देती है, उस बीजेपी ने कोर्ट में बृजभूषण का बचाव करने वाली बांसुरी स्वराज को अपना कैंडिडेट बनाया है। जरा सोचिए, ऐसी महिला किस मुंह से आपकी बहन बेटियों की आवाज उठाएगी? ये भाजपा जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखती है, वो भगवान के मंदिर में जाकर भी सिर्फ वोट मांगती है। इसका ताजा उदाहरण बांसुरी स्वराज ने दिखा दिया, जब मंदिर में जाकर भी वो राजनीतिक सभा करने लगी और वोट मांगने लगी। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? और दूसरी तरफ है आईआईटी दिल्ली से एमएससी करने वाले सोमनाथ भारती, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सफल एंटरप्रेन्योर भी बने। उनकी बनाई भारती इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को एयरटेल के सुनील मित्तल जी ने खरीदा। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई भी की और दिल्ली वालों के लिए सड़क से लेकर अदालतों तक हर लड़ाई लड़ी। सोमनाथ भारती ने दिल्ली के बच्चों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई, गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा के उच्चतम स्तर तक पहुंचाया। इसी वजह से दिल्ली का बच्चा बच्चा सोमनाथ भारती जी को प्यार करता है। हर युवा उन्हें अपनी आवाज मानता है और इसीलिए मालवीय नगर की जनता ने इन्हें 3 बार चुनकर विधानसभा में भेजा। आज यही सोमनाथ भारती नई दिल्ली लोकसभा से आपके कैंडिडेट हैं। आपने दिल्ली को एक आईआईटीएन मुख्यमंत्री दिया और अब आप ही देश को एक आईआईटीएन सांसद देने जा रहे हैं। सोमनाथ भारती संसद में जाकर आपकी आवाज तो बनेंगे ही, साथ ही वो दिल्ली का सुरक्षा कवच भी बनाएंगे और अरविंद केजरीवाल के हाथ भी मजबूत करेंगे। फिर कोई भी दिल्ली के काम रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल।